मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज की बरकत। बनी इसराइल में एक नमाजी नेक खातून रहती थी। इत्तफाक से उसकी शादी एक जालिम शख्स से हो गया। जब वो खातून ससुराल आई तो यहाँ भी वो जो है अपने वक्तों के साथ नमाज़ पढ़ा करती थी। जिस तरह से वो अपने घर में नमाज़ पढ़ती थी उसी तरह से ससुराल में आकर के भी नमाज वो पढ़ती थी और तमाम कामों काज भी किया करती थी। अब उसका शोहर जालिम था। अब जो है उसका शोहर सोचने लगा कि अब जो है इसको नमाज से रोका जाए, ये नमाज ना पढ़े। वो जालिम शोहर ने अपने बीवी से कहा कि देखो, तुमको नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज तुम छोड़ दो, नमाज से तुमको कोई मतलब नहीं है। अब उसकी बीवी सोच रही है कि मैं या अल्लाह, बचपन से मैं नमाज पढ़ रही हूँ, आज मैं कैसे नमाज छोड़ दूँ। उसका जालिम शोहर ने उसको बहुत हिदायत किया कि तुम नमाज छोड़ दो, तुमको नमाज पढ़ना नहीं है। अब वो जो है पढ़ती है और अल्लाह की इबादत रियाजत करती है, घर का कामों काज भी वो कर रही है। अब जालिम शोहर ने सोचा कि ये किसी तरह से मानेगी नहीं, अब इसको कोई तरतीब सोचना पड़ेगा ताकि ये नमाज छोड़ दे। उसका जालिम शोहर ने जो है क्या किया, अब जो है कुछ सामान जेवरात वो लिया। लेने के बाद जो है अपने बीवी को दिया और कहा कि बीवी साहबा देखो, ये सामान मैं आपको दे रहा हूँ, जब मैं ये सामान आपसे मांगूँ तो आप मुझे ये सामान वापस कर दीजिए। बीबी साहबा ने वो सामान लिया। लेने के बाद जो है वो जो है घर में ले आके रख देती है। रख देने के बाद जो है अब उसका शोहर जो है रात के अंधेरी में करता क्या है, वो अपना बिस्तर से उठता है। उठने के बाद जो है वो सामान जो है वो चुरा लेता है। चुरा लेने के बाद जो है रातों रात जो है वो सामान जो है एक नदी में ले जाकर के वो फेंक देता है और अपने दिल में वो जो है खुशी का एहसास करता है कि अब मैं जब उससे सामान मांगूंगा तो वो सामान तो दे नहीं पाएगी और इसी जुर्म में उसको मैं जो है सजा दूंगा। इस तरह से उसका शोहर जो है वो खुशी मनाता हुआ घर आता है। घर आने के बाद अब अल्लाह की शान देखिए, नमाज की बरकत देखिए। वो औरत जो है 5 वक्त नमाज जो है हमेशा जो है पढ़ती रहती थी और अल्लाह से दुआ मांगते रहती थी। इत्तेफाक हुआ क्या कि उस नदी में जो वो सामान वो फेंक दिया था, अब एक माहीगीर जो है मछली मारने के लिए गया। जाने के बाद जब वो जाल जो है नदी में फेंका तो इत्तेफाक से वही मछली जो है उस जाल में फंस गई और जो है माहीगीर जाल उठाया तो देखा कि बड़ी मछली है। उस मछली को क्या किया जाए। अब मछली उठाने के बाद वो बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए, बेचने के लिए वो मार्केट लेके गया। जाने के बाद जो है मार्केट में अपना मछली को लेके वो बेचने के लिए बैठ गया। इधर से वही जो है उसी नेक खातून की जो है शोहर जो है उस मछली को खरीदने गया। इत्तेफाक से वो मछली, उसी मछली को वो खरीद लिया। खरीद लेने के बाद घर लेके आया। आने के बाद जो है अपने बीबी को दिया और कहा कि देखो, ये बड़ी मछली है, मैं मार्केट से, बाज़ार से ख़रीद कर लाया हूँ। अब इसको जो है जितना जल्दी हो सके इसको तुम पकाओ। बीबी जो है खुशी खुशी वो मछली को लेती है। लेने के बाद जो है जब वो पेट को चाक करती है तो देखती क्या है कि वही सामान, वही जेवरात जो उसका शोहर उसको रखने के लिए दिया था, मछली के पेट में जो है वो पाया और सोचा कि ये हमारे शोहर का चालाकी है। ये सामान जो है मुझसे जो है मुझको दे कर के अगर वो सामान ना मिलता तो मुझे उसको जो है मुझको सजा देता। अब ये सामान जो है मिल गया। अब अल्लाह का वो शुक्र अदा करती है और सामान को जो है घर में ले जाकर रख देती है। रख देने के बाद वो खाना वगैरह अपना शोहर के लिए बनाती है। बनाने के बाद खाना तैयार हो जाती है।
तैयार होने के बाद जो है उनका शोहर जो है खाना मांग रहा है, वो खाना देती है। खाना देने के बाद, खाना खा लेने के बाद, कुछ देर आराम कर लेने के बाद अब जो है उसका शोहर जो है दिल में ये खुशी मना रहा है कि सामान तो मैं आज तलब करूँगा, उनसे ये सामान मैं मांगूंगा, वो सामान तो दे नहीं पाएगा, इसी के बदले में उसको मैं या कोई सजा दूंगा या घर से फिर उसको मैं निकाल दूंगा। अब वो सामान जो है अपने बीवी से मांग रहा है कि मैंने जो तुमको सामान दिया था वो सामान तुमने कहाँ रखा है, वो सामान मुझे चाहिए, वो सामान मुझे आप दीजिए। अब जो है बीवी जो है घर के अंदर जाती है, जाने के बाद जो है वो सामान जो है ला कर के जो है अपने शोहर के हाथ में जो है दे देती है। अब वो जालिम शोहर जो है सोच रहा है, वो हैरान, वो परेशान हो रहा है, वो ये सोच रहा है कि भाई सामान तो मैं खुद अपने हाथ से रात को चुराया था और चुराने के बाद जो है नदी में ले जाके फेंक दिया था, ये सामान इसके पास कैसे आ गया। अब वो ये सोच रहा है कि अगर किसी दूसरे को मैं देता कि वो सामान ले जाके तुम फेंक दो, हो सकता है कि वो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन ये काम तो मैं खुद अपने हाथों से किया लेकिन ये सामान जो है उनके पास कैसे आ गया। ये हैरान व परेशान हो गया। तो ये जो है उसका शोहर को ये सोचना चाहिए था और उनको ये इबरत हासिल करना चाहिए था कि चलो भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ लेकिन मेरी बीवी तो नमाज पढ़ रही है, इससे हमारा घर जो है रोशन भी हो जाएगा, बच्चे भी जो है नमाजी हो जाएंगे, ये सोचना था। लेकिन ये नहीं सोच करके, ये इबरत हासिल नहीं करके अब जो है उसका जालिम शोहर ने सोचा कि इसकी हमारी औरत की जो है कोई चालाकी है। अब इस चालाकी के वजह से इन्होंने जो है ऐसा वो काम की है। अब जो है शोहर ने सोचा कि अब इसको मैं इस तरह से सजा दूंगा ताकि ये जो है जल के ख़त्म हो जाएगा। अब जो है एक चूल्हा में जो है आग दहकता हुआ आग में जो है जालिम शोहर जो है उस आग में जो है वो नेक खातून नमाजी को उस आग में वो डाल देता है, दहकता हुआ आग में डाल देता है। देने के बाद जो है औरत सोचती है, अल्लाह तबारक ताला के बारगाह में दुआ करती है कि ए पाक परवरदिगार, ए खुदाबंद कुद्दूस, मैं जो है हमेशा जो है आपकी जो है 5 वक्त की नमाज अदा करती हूँ, आज मेरी नमाज की जो है लाज रख ले, अगर मैं जल कर ख़त्म हो गई तो जो है ये वो मेरा शोहर जालिम यही सोचेगा कि तुम बहुत नमाज पढ़ती थी, तुम्हारा नमाज कहाँ काम आया, आज तुम जल के खाक हो गया। ऐ पाक परवरदिगार, मेरी नमाज का लाज रख ले और मुझे जो है इस आग से बचा ले। ये दुआ मांगना ही था। अल्लाह तबारक ताला के बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो जाती है और वो जो है वो आग से जो है वो आग ठंडी हो जाती है, उस आग से जो है सही सलामत जो है वो निकल कर बाहर आती है। तो कहने का मकसद ये है कि नमाज में इतनी बड़ी फजीलत है कि जलते हुए आग में जो है वो औरत बच जाती है। और नमाज जो है अव्वल शर्त है। मैदान महशर में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में जो है नमाज पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर वो नेक खातून जो है ये अल्लाह के बारगाह में इबादत व रियाजत के में अगर वो मशगूल नहीं रहती तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कैसे कबूल करता। तो अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है और आग ठंडी हो जाती है, वो बाहर निकल आता है। नमाज की बरकत से उसकी जान जो है बच जाती है। नमाजी बुढ़िया की ईमान अफरोज़ हिकायत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर तूफ़ान आया। अल्लाह तबारक ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जो मेरा बरगुज़ेदा बंदा है, जो मुझको चाहने वाला है, उसको कश्ती में सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है एक बुढ़िया से वादा किया था कि जब तूफ़ान आएगा तो मैं तुमको भी जो है कश्ती में बैठा लूँगा। इत्तफाक से हुआ क्या कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उस बुढ़िया का ख्याल ज़हन में नहीं रहा। अब जो है तूफ़ान आया और तूफ़ान जो है तबाही मचाता हुआ जो है चला गया। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अचानक ख्याल आया कि मैंने एक बुढ़िया से वादा किया था, भाई तूफ़ान आया भी और चला भी गया,
ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھیا جو ہے مر گئی ہوگی یا طوفان میں ختم ہو گئی ہوگی، کیونکہ ایک وہ جھوپڑی میں رہتی تھی، وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جب اس راستہ سے وہ گزرے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بڑھیا کی جھوپڑی جو ہے صحیح و سلامت ہے۔ اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اس بڑھیا کے پاس گئی اور سلام عرض کیا۔ بڑھیا نے جواب دیا اور کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کیا طوفان آ گیا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سن کر حیران ہو گئے کہ طوفان آیا بھی، چلا بھی گیا، بہت تباہ برباد ہوا، لیکن یہ بڑھیا جو ہے وہی صحیح سلامت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیا کہ مائی طوفان آیا بھی اور تباہ مچاتا ہوا چلا بھی گیا، کیا تم کو کچھ خبر نہیں ہوا؟ کیا تم کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ وہ بڑھیا جواب دی، بیٹے میں تو اسی جھوپڑی میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں اس طرح سے مشغول تھی، اس طرح سے میں نماز پڑھا کرتی تھی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، نماز میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر وہ بڑھیا جو ہے اللہ کی عبادت و ریاضت نہیں کرتی تو اتنا لمبا طوفان میں جو ہے وہ بستی نہیں۔ تو نماز کی یہ برکت ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔